नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इंद्रमणि बडोनी का जन्म 1924 में टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो इंद्रमणि बडोनी, इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और इनका जन्म आपको 1924 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म 1949 में पौड़ी में हुआ। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नरेंद्र सिंह नेगी आपका पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और 1949 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि केशवदास अनुरागी का जन्म देहरादून के खुल्लड़ गांव में हुआ था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो केशवदास अनुरागी का जो जन्म हुआ था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, ना कि आपके देहरादून में। डी ऑप्शन कह रहा है कि धरणीधर चंदोला का जन्म 1916 में पौड़ी गढ़वाल के चंदोला राय गांव में हुआ। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जो धरणीधर चंदोला चंदोला जी हैं आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और 1916 में इनका जन्म हुआ था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात साहित्यकार के साथ ही मानव शास्त्री भी था। तो जो डॉक्टर श्याम सिंह शशि है ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार भी है और साहित्यकार के साथ साथ आपके मानव शास्त्री भी थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगा प्रसाद बिमल है ये आपके उत्तरकाशी के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध कवि है, कथाकार है, संपादक थे। और जो राजेंद्र दसवानाथ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, संगीतकार है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1901 में इंग्लैंड में जन्मी मिस कैथरीन हाइलामाइन हाइलामाइन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो मिस कैथरीन हाइलामैन है इनको आपके सरला बहन के नाम से जाना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इनका जन्म आपको 1921 में इंग्लैंड में हुआ था और ये आपके प्रसिद्ध गांधीवादी विचारधारा से संबंधित रखती थी और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थी। और सरला बहन ये आपके लक्ष्मी आश्रम से भी जुड़ी थी। और इनका जन्म तो आपके इंग्लैंड में हुआ था 1901 में, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी आपके पिथौरागढ़ जनपद में हुई थी 1982 में। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पंडित नंद सिंह रावत के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए 1866 में नेपाल सीमा से लवासा तक का सर्वेक्षण किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पंडित नंद सिंह रावत जी ने आपके आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1866 में नेपाल से लेकर आपके लवासा तक का सर्वेक्षण किया था। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस कार्य में उन्होंने सेक्सटेंट कोण मापने वाले यंत्र से 99 स्थानों में अक्षांशों का अंकन किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि लंदन की रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें प्रेटेंस गोल्ड मेडल प्रदान किया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पंडित नैन सिंह रावत को आपके इनके लंदन लंदन में इनको रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा इनको प्रेटेंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन करा कि गोपनीय सूचना सार्वजनिक करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18 साल की कठिन कारावास की सजा दी थी। नहीं तो ऐसा कोई कारावास की सजा नहीं दी गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन है गलत दिया गया, बाकी ऑप्शन इसमें सारे सही है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और पंडित नैन सिंह रावत आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और इनको आपके पंडित के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और इनकी जो इन्होंने ये ब्रिटिश सरकार में जो ये सेवा दी थी, इसके लिए इनको जो तत्कालीन के जो समय जो वायसराय थे, इन्होंने इसको मुरादाबाद की जो गांव की जो जागीर थी इनको दे दी थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि तिब्बत के थोक जातुंग नामक सोने की खान तथा ब्रह्मपुत्र नदी के 600 मील तक के प्रवाह पथ का सर्वेक्षण किया था। तो तिब्बत के थोक जातुंग नामक सोने की खान का जो खान तथा ब्रह्मपुत्र नदी जो 600 मील तक का जो सर्वेक्षण किया था ये आपके पंडित नंद सिंह रावत जी ने किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर भैरवदत्त जोशी आपके प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और इनको आपके हरभजन सिंह मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी हैं ये आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने आपके सौर ऊर्जा में सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी ने आपके भानु प्रताप यंत्र का पेटेंट करवाया था 1983 में। और जो अनूप शाह है ये आपके नैनीताल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध फोटोग्राफर है और ये आपके पर्वतारोही भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक विधाओं में नए युग की शुरुआत करने वाले तथा गढ़वाली गीत लेखन एवं गायन से जुड़े हुए और गढ़वाली लोकगीतों के सिरमौर बने हैं। तो जो नरेंद्र सिंह नेगी है ये आपके इनको गढ़वाल का सिरमौर के नाम से जाना जाता है या इनको गढ़वाली सिरमौर लोकगीतों के सिरमौर बने हुए हैं और इन्होंने आपकी गढ़वाली गीत लेखन और गायन से ये जुड़े हुए हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो केशवदास अनुरागी है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। जो देवीदत्त पंत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे। और देवीदत्त पंत आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, प्रशासक थे, अध्यापक थे। और जो प्रोफेसर दीवान सिंह बाकुनी थे ये आपके प्रसिद्ध औषधि विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और 1989 में इनको सीवी रमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक तरफ पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नाद नंदनी जो किताब है ये आपके इसके जो लेखक हैं आपके केशवदास अनुरागी है। और नगाड़े खामोश के लेखक जो हैं आपके गिरीश तिवारी गिरदा जी है। और रैबार पुस्तक के लेखक आपके गोविंद चातक जी हैं। और वाक दूत के लेखक आपके आत्माराम पोदणी जी हैं। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मानव शास्त्री के रूप में 52 से अधिक देशों की यात्रा की किया तथा जिप्सियों का अध्ययन किया, जापान, थाईलैंड, मेक्सिको आदि देशों के सूर्य मंदिरों की खोज कर भारतीय संस्कृति के इतिहास में वृद्धि की। तो जो डॉक्टर श्याम सिंह शशि है ये आपके प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं और इन्होंने आपके 52 देशों से अधिक देशों की यात्रा करी थी। और डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने ही द्वारा आपके जापान, थाईलैंड, मेक्सिको में आपके सूर्य मंदिरों की खोज कर भारतीय संस्कृति के इतिहास में इन्होंने वृद्धि की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्र कुमार बरतवाल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, गीतकार है। और ये आपके रुद्रप्रयाग के निवासी है और इनको आपकी हिंदी साहित्य के में आपकी निराला के समकक्ष इनको रखा जाता है। और हिंदी के कालिदास के उपनाम से इनको जाना जाता है। और कुंवर कुंवर बरतवाल जो है ये आपके जो खापल पाकू गीत है इनके प्रसिद्ध गीत इनका प्रसिद्ध गीत है जिसके लेखन आपके चंद्र कुमार बरतवाल जी ने किया था। और जो डॉक्टर शशिधर शर्मा ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और संस्कृत साहित्य के अनन्य सेवा के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर शशिधर शर्मा की जो पीएचडी की जो डिग्री करी थी प्राप्त ली थी उन्होंने तो डी लिट की उपाधि ये जो इनकी जो पीएचडी की डिग्री थी ये काफ़ी विवादित रही थी। और जो राजेंद्र दसमना था ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है। तो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि की महत्वपूर्ण पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स कितने खंडों में है। तो जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स है इसके जो लेखक है आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि है। और ये किताब आपके 12 खंडों में बटी हुई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पंडित नंद सिंह रावत के सर्वेक्षण कार्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन वायसराय द्वारा उन्हें कहाँ की जागीरदारी प्रदान की गई थी। तो पंडित नंद सिंह के रावत को आपके उनके सर्वेक्षण कार्यों से प्रसन्न होकर जो उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे वायसराय थे इन्होंने आपके रोहिलखंड के जो मुरादाबाद की जो गांव की जो जागीरदारी थी ये आपके पंडित नंद सिंह रावत को दी गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वाराणसी है आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है और ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। और जो कालसी है ये आपके देहरादून जनपद में आता है। और कालसी समय अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं और ये कालसी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक तरफ व्यक्ति दिए गए दूसरी तरफ इनके क्षेत्र दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो प्रोफेसर ब्रजनंदन प्रसाद है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं या यूँ बोलेंगे कि कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ थे। जो प्रोफेसर दीवान सिंह बाकुनी ठाकुनी थे ये आपके औषधि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और जो नीलांबर पंत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर कृष्ण जोशी जो हैं ये आपके भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 14वीं शताब्दी में कहरगढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रथम देव की छोटी रानी जिया रानी कहाँ की राजकुमारी थी। तो जो जिया रानी थी ये आपके प्रथम देव की पत्नी थी और ये आपके मालवा नरेश की राजकुमारी थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जिया रानी का जो मूल नाम था ये आपका मौला देवी था और जिया रानी को आपके पिंगला या पियोला के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि नाक काटने वाली रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किसके कहने पर अपनी अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की नाक कटवा देती थी। तो जो नाक कट्टी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी कर्णावती है और इन्होंने जो इनकी आज्ञा का कोई और उल्लंघन करता था तो दोस्त बेगम मुगलों के का ये नाक कटवा देती थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रीतम देव है ये आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा थे और ये आपकी जिया रानी के पति थे। और जो कमलेंदुमती शाह थी ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी। और कमलेंदुमती शाह का जन्म आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और कमलेंदुमती शाह आपके नरेंद्र शाह की पत्नी थी और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका भी थी। और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला या उत्तराखंड में सबसे पहले जो पद्म भूषण मिला गया था ये आपके कमलेंदुमती शाह को मिला था। और ये पुरस्कार इनको 1958 में मिला था।
जो कालू सिंह मेहरा ये आपके चंपावत के निवासी हैं और ये उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता सेनानी थे। और आजाद 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि श्री कृष्ण जोशी ने चरखा लैंप जैसे महत्वपूर्ण यंत्र की खोज की थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो श्री कृष्ण जोशी आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने आपके चरखा लैंप जैसे महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज की थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोजन यूरेनल सॉल्ट के जटिल स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी वर्ग की पहचान संबंधी महत्वपूर्ण शोध देवदत्त पंत ने किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने 1971 में प्रोफेसर ब्रिज नंदन प्रसाद घड़ियाल को रफी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो प्रोफेसर ब्रिज नंदन प्रसाद घड़ियाल है, इनको आपके रफी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसमें से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही दिए गए, इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1930 में जन्मे औषधि विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जिन्हें यूजीसी द्वारा 1989 में सीवी रमन अवार्ड तथा 1975 में आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो व्यक्ति कौन है। तो जो प्रोफेसर दीवान सिंह बाखुनी है आपके, इनका जन्म आपके 1930 में हुआ था और ये आपके प्रसिद्ध औषधि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, या यूं बोले कि औषधि विज्ञान के आपके विशेषज्ञ थे, या यूं बोले कि औषधि विज्ञान के आपके ये वैज्ञानिक थे। और 1989 में इनको आपके यूजीसी के द्वारा सीवी रमन सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1975 में आपके प्रोफेसर दीवान सिंह बाखुनी जी को आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी हैं आपके भौतिक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे, और इनको भी आप 1972 में आपके 1972 में आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो सर रोनाल्ड रॉस ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और इन्होंने आपकी एनप्लीज मच्छर की खोज की थी, और इस खोज के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंसेज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया तथा सामाजिक विज्ञान हिंदी शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के जो लेखक है आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि है, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया तथा सामाजिक विज्ञान हिंदी शब्दकोश के लेखक भी आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी आपके नशा मुक्ति की अवस्थी के नाम से जाने जाते हैं, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है जिंदगी जरूर इनकी प्रसिद्ध किताब है। जो सुरेश भाई है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये आपके रक्षा सूत्र आंदोलन के नायक थे। और जो स्वामी मनमंथन है आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इन्होंने आपके टिहरी में जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने आपके जो चंद्र बदनी मंदिर है इसमें पशु बलि पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे कुमाऊनी में न्याय की देवी माना जाता है। तो कुमाऊं में आपकी न्याय की देवी के रूप में जो माना जाता है आपकी जिया रानी को माना जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्णावती आपके नाकटी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये आपके महीपति शाह की पत्नी थी। और जो डॉक्टर दमयंती कपूर है ये आपके आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है, समाज सेवी है। और जो कमलेंदु शाह ये आपके प्रथम उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी, और इनको ये आपके प्रसिद्ध लेखिका भी थी, और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका है। तो पूछ सकता है कि माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किताब के लेखक कौन है। तो कमलेंदु शाह ध्यान रखना। और जो कर्णावती थी आपके महीपति शाह की तो पत्नी थी, और पृथ्वी शाह की माता थी, और इनको आपके नागकटी के नाम से जाना जाता है। और जिया रानी को आपके कुमाऊनी न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके जन्म संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि पंडित नंद सिंह रावत का जन्म 1830 में मिलम पिथौरागढ़ में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पंडित नंद सिंह रावत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे, और 1830 में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन करा कि सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सर रोनाल्ड रॉस थे ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, और 1857 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि देवीदत्त पंत का जन्म पिथौरागढ़ के दयो राड़ी गांव में 1919 में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर देवी
डॉक्टर देवीदत्त पंत थे, आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और 1919 में इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। डी ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर भैरवदत्त जोशी रसायन शास्त्री हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। जो डॉक्टर भैरवदत्त जोशी हैं ये आपके प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है, ना कि आपके रसायन शास्त्री हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुंज कंडी गांडियों की गंगा, सियाणों का समुद्र, मोटी वोटी की रख जैसी कविता के गीत के लेखक कौन है? तो इन सब इसके लेखक जो है ये आपके नरेंद्र सिंह नेगी जी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार है आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और ये आपके जैव विविधता और पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। जो खड़क सिंह वाल्दिया थे ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध भू वैज्ञानिक थे। और जो देवी दत्त पंत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और ये आपके भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय विज्ञान लेखन संघ तथा पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य तथा जिन्होंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किसान भारती का संपादन किया था, ये कौन है? तो जो देवेंद्र मेवाड़ी आपके अखिल भारतीय किसान लेखन संघ तथा पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य रहे थे। और देवेंद्र मेवाड़ी को आपके पंतनगर जो कृषि कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ से जो किसान भारती का जो पत्रिका निकलती है इसके ये संपादक रहे थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो घनश्याम शैलानी आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और ये आपके प्रसिद्ध वृक्ष प्रेमी भी है, गीतकार भी है, समाज सेवी है और इनको आपके पर्यावरण सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और सुंदरलाल बहुगुणा ने आपके चिपको आंदोलन को गति देने का काम किया था। और सुंदरलाल बहुगुणा को आपके वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा को आपके 1981 में आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया था। और 2023 में सुंदरलाल बहुगुणा की याद में आपके सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उनके सर्वेक्षण कार्य से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार से विभूषित किया गया था। तो पंडित नंद सिंह रावत को उनके सर्वेक्षण कार्य से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खड़क सिंह वाल्दिया हैं ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध भू वैज्ञानिक थे। और इनकी जो आत्मकथा है ये आपकी पथरीली पहाड़ियाँ इनकी आत्मकथा है। और जो श्री कृष्ण जोशी हैं आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और 1983 में इन्होंने आपके जो भानु प्रताप यंत्र था इसका इनका इन्होंने पेटेंट करवाया था। और श्री कृष्ण जोशी आपके सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और जो प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार है ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल तथा हिमालय गर्ल्स की प्रोडक्शन कंट्रोलर रही है। तो जो गढ़वाल की जो पहली फिल्म है ये आपकी जगवाल थी और जो हिमालय गर्ल्स और जगवाल की जो प्रोडक्शन कंट्रोलर रही है ये आपकी प्रभा किरण जी रही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दीक्षा बिष्ट है ये आपके उत्तराखंड की निवासी है और ये दीक्षा बिष्ट आपके 12-13 साल तक आपके विज्ञान प्रगति की संपादक रही थी। जो मृणाल पांडे जी हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखिका है, संपादक है, पत्रकार है। और मृणाल पांडे जो हैं आपके इनकी जो प्रसिद्ध कृति है आपके इंडियन थिएटर टुडे है। और जो ये इंडियन थिएटर टुडे इनको आपके इंग्लिश में लिखा गया था। और जो कमलेंदुमती शाह ये आपके प्रसिद्ध लेखिका है और ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला सांसद भी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1972 में अल्मोड़ा के सरी गांव में जन्मी तथा उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो जो भावना गुरु गुरु नानी है, भावना गुरुदत्त नानी है, ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और 1972 में इनका जन्म हुआ था और ये उत्तराखंड की पहली सैन्य अधिकारी है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुशीला डोभाल है ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति थी। और जिया रानी जो है इनको आपके कुमाऊं की लक्ष्मी बाई के उपनाम से जाना जाता है। जो राधा भट्ट है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी है और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, समाज सेवी है और ये आपके लक्ष्मी आश्रम से भी जुड़ी हुई थी। और राधा भट्ट आपके भूदान जो आंदोलन की जो यात्रा हुई थी इसमें ये काफी सक्रिय थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूरदर्शन पर प्रसारित लोकप्रिय धारावाहिक पल्लव का लेखन किया था। तो दूरदर्शन पर जो धारावाहिक जो पल्लव का जो लेखन किया था ये आपके दीक्षा बिष्ट जी ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो पीताम्बर दत्त है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। जो डॉक्टर दमयंती कपूर ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है, और इनको आपके देहरादून नागरिक परिषद ने दून रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो सुरेश भाई आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है और ये आपके रक्षा सूत्र आंदोलन के नायक थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि द्वारा लिखित पुस्तकें नोमेडस ऑफ हिमालयाज, रोम रोमा द जिप्सी, गदीज ऑफ द हिमालयाज किस प्रकार के ग्रंथ है? तो जो ये आपके नोमेडस ऑफ द हिमालयाज के लेखक आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि है। रोमा द जिप्सी के लेखक भी आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी हैं। और गदीज ऑफ हिमालयाज के लेखक भी आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी हैं। और ये जो ये ग्रंथ है ये सब आपके मानव शास्त्रीय ग्रंथ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्य सूरज के आंगन में विज्ञान जिनका ऋणी है, पशुओं की प्यारी दुनिया, हार्मोन हम जैसी विज्ञान के क्षेत्र की पुस्तकें किसकी है? तो जो भविष्य विज्ञान कथा संग्रह है ये इसके जो लेखक है आपके देवेंद्र मेवाड़ी है। सूरज के आंगन में विज्ञान जिनका ऋणी है इसके लेखक भी आपके देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं। और पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक भी आपके देवेंद्र मेवाड़ी है। और हार्मोन हम जैसी विज्ञान के क्षेत्र की पुस्तक हम हार्मोन और हम जो के लेखक भी आपके देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं। और ये आपके विज्ञान क्षेत्र की सारी किताबें हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद चातक है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनके जो प्रसिद्ध कृति है आपके पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ है। और जो बलवंत मनराल है आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और बलवंत मनराल के द्वारा आपके कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। जो सुरेश भाई है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके रक्षा सूत्र आंदोलन के नायक थे। और हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान के संस्थापक भी आपके सुरेश भाई ही थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति का लगातार 12-13 साल वर्षों तक संपादन करने वाली उत्तराखंड की राज्य की पहली महिला कौन है? तो जो दीक्षा बिष्ट है इन्होंने आपके जो राष्ट्रीय स्तर की जो वैज्ञानिक पत्रिका है विज्ञान प्रगति, इनका इन्होंने 12-13 साल तक लगातार संपादन किया था। और ऐसा करने वाली ये राज्य उत्तराखंड की पहली महिला थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मृणाल पांडे जी हैं ये आपके गोरापंत शिवानी की पुत्री है और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, पत्रकार है, संपादक है, समाज सेवी है। जो कुंती वर्मा है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और ये आपके आज़ादी के दौरान काफ़ी सक्रिय थी। और कुंती वर्मा ने आपके विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देती थी। जो माया टम्टा ये आपके अल्मोड़ा की निवासी है और माया टम्टा आपके विश्व की पहली महिला मेजर जनरल है। तो पूछ सकते हैं कि विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? तो ध्यान रखना माया टम्टा है। या उत्तराखंड की पूछे, विश्व की पूछे, भारत की पूछे, पहली मेजर जनरल आपकी माया टम्टा है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड से संबंधित वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी के संबंध में कौन सा ऑप्शन कर दिया गया है? ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1860 में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो श्री कृष्ण जोशी जी आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और इनका जन्म आपके 1860 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सफलतापूर्ण प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण जोशी जो है आपके सौर ऊर्जा का सफलता प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने भानु प्रताप यंत्र का 1983 में पेटेंट कराया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1983 में इन्होंने आपके भानु प्रताप यंत्र का पेटेंट करवाया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि भानु यंत्र को का देहरादून में वाष्प इंजन का पहला प्रयोग किया गया। तो डी ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन इसमें सही देंगे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आथर्स गिल्ड ऑफ इंडियंस के उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल की रचनाएं कौन नहीं है? तो जो मिर्चिका और मृगांतक के लेखक आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। अतीत में कुछ और अपने से अलग के लेखक भी आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। चर्चित कहानियों के लेखक भी आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल है। और विजय के लेखक भी आपके विमल जी हैं, गंगा प्रसाद विमल जी हैं। लेकिन सूरजमुखी की खेती और दहेज के लेखक आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक जारी है, वह भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, इन काव्य के बिना तथा महाकाव्य के बिना जैसी कविताओं के संग्रह के लेखक कौन है? तो नाटक जारी है इसके लेखक आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। वह भी शक्ति देता है इसके लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। घबराए हुए शब्द के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और इस यात्रा में के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी है। और रात अभी मौजूद है इसके लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और महाकाव्य के बिना
के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गिरीश तिवारी गिरधा है आपके प्रसिद्ध लेखक है, नाटककार है, और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और गिरीश तिवारी गिरधा का जो प्रसिद्ध नाटक है आपके नगाड़े खामोश है, और धनुष यज्ञ इनका प्रसिद्ध नाटक है। जो गोविंद चातक ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है, और गोविंद चातक आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ के ये प्रसिद्ध लेखक है। जो जयानंद भारती आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, और गढ़वाल में इन्होंने आपके छुआछूत और ढोला पालके के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ व्यक्ति देखे, दूसरी तरफ इनके कार्य क्षेत्र देखे, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो इंद्रमणि बडोनी है इनको आपके ये आपके प्रसिद्ध लोक कलाकार और राजनीतिज्ञ थे। जो चंद्र सिंह राई थे ये आपके प्रसिद्ध गढ़वाली गायक हैं। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है ये आपके पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं, या पर्यावरणविद थे। और जो मौलाराम के आपके प्रसिद्ध कवि थे, कलाकार थे। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाकाव्य के बिना शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी आदि ग्रंथों के लेखक लीलाधर जगुड़ी को साहित्य पुरस्कार अकादमी कब सम्मानित किया गया था। तो जो लीलाधर जगुड़ी जी हैं ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, और इनको 1977 में आपके पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। और लीलाधर जगुड़ी जी आपके महाकाव्य के बिना के लेखक भी हैं, और शंखमुखी शिखरों पर के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी है। और अनुभव के आकाश में चांद के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और बची हुई पृथ्वी के लेखक भी आपके लीलाधर जगुड़ी जी है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि लीलाधर जगुड़ी को आपके 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो 1985 में आपके भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन आया था, और ये 52वां संविधान संशोधन जो आया था ये आपके दल बदल से संबंधित था। और 1980 में आपके वन संरक्षण अधिनियम आया था, और 1990 में आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा इसमें विशेष योगदान के लिए विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा विज्ञान श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जो विज्ञान श्री की उपाधि से जो सम्मानित किया गया था ये आपके दीक्षा बिष्ट को सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मधुमिता बिष्ट है ये आपके देहरादून की निवासी है, और ये आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और इनको आपके बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। और ये आपके इनको 2006 में आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो हिमानी शिवपुरी है आपके फिल्म कलाकार से जुड़ी हुई है, और हिमानी शिवपुरी का संबंध आपके देहरादून से है। और ज्योतिराव पांडे आपके उत्तराखंड की पहली महिला आई ए एस अधिकारी थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य क्षेत्र दिए गए, और आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो भैरव दत्त जोशी जी हैं ये आपके प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, ये सही सुमेलित है। आदित्य नारायण पुरोहित जो थे ये आपके वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये भी सही सुमेलित है। प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार जो है आपके जैव विविधता और पर्यावरणविद थे, ये भी सही सुमेलित है। देवेंद्र मेवाड़ी के सामने दे रखा कि ये आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, तो डी ऑप्शन गलत है। जो देवेंद्र मेवाड़ी थे आपके प्रसिद्ध लेखक थे, संपादक थे, अनुवादक थे, ना कि आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। और देवेंद्र मेवाड़ी की जो प्रसिद्ध कृति है मेरी यादों का पहाड़ है, और इनको 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देवेंद्र मेवाड़ी को जो 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ये आपके नाटक में विज्ञान के लिए दिया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक नहीं बल्कि आपके लेखक, संपादक, अनुवादक थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने अपने जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र से की थी। तो जो इंद्रमणि बडोनी इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपनी अपने जीवन की शुरुआत आपके एक लोक कलाकार के रूप में की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी कान यहाँ बाहर बाहर न भीतर, कहीं और कुछ, हियर एंड दियर, बोध वृक्ष तथा मिरर जैसी रचनाएं किसके द्वारा रचित है। तो जो मेरी कहानियों के जो लेखक है ये आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। बाहर न भीतर के लेखक भी आपके गंगा प्रसाद विमल जी हैं। और कहीं और कुछ के लेखक भी आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। और हियर एंड दियर के लेखक भी आपके गंगा प्रसाद विमल जी हैं। और बोध वृक्ष और मिरर के लेखक भी आपके प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर गिरिशा गिरिजा शाह जो है, डॉक्टर गिरिजा गिरिजा शाह हैं, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है, और उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। जो लीलाधर जगुड़ी जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, और इनको आपके
अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको ब्यास सम्मान दिया गया था। तो पूछ सकते हैं कि जितने लोग उतने प्रेम के लेखक कौन है? लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और अनुभव के आकाश में चांद के लेखक आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और जो डॉक्टर श्याम सिंह है ये आपके प्रसिद्ध कवि है, मानव शास्त्री है। और डॉक्टर श्याम सिंह का संबंध आपके हरिद्वार जनपद से था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जियारानी किस युद्ध में रोहिलों तथा तुर्कों का सामना करते हुए बना ली थी? तो कुमाऊं के जो लक्ष्मीबाई जियारानी जी, इनको रोहिला और तुर्कों का जो सामना करना पड़ा था ये आपके रानी बाग के युद्ध में करना पड़ा था। और इसमें उनको बंदी बना लिया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णावती के पति महीपति का देवासन किस युद्ध में दौरान हुआ था? तो जो कर्णावती के जो पति थे महीपति शाह, इनका जो मृत्यु हुई थी या ये आपके जो 1531 में जो अल्मोड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें इनकी वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुर्बड़ा का जो युद्ध हुआ था ये आपके 1804 में हुआ था। और जो संगोली की जो संधि हुई थी ये आपके 1816 में हुई थी, 1516 में हुई थी। और जो देवलगढ़ का युद्ध हुआ था ये आपके 1512 से 1517 के बीच हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें, भारत के वैज्ञानिक नीलांबर पंत के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नीलांबर पंत है इनका जो जन्म हुआ था ये आपको 1931 में हुआ था। और नीलांबर पंत का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1977 में इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नीलांबर पंत है इनको आपके 1977 में आपके इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया था। सी ऑप्शन करा कि 1989 में इन्हें अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नीलांबर पंत को आपके 1989 में आपके अंतरिक्ष आयोग का सदस्य बनाया गया था। डी ऑप्शन करा कि 1994 में पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक थे। तो डी ऑप्शन गलत है। जिनको डॉक्टर ये आपके नीलांबर पंत को जो पद्मश्री दिया गया था ये आपके 1994 में नहीं बल्कि 1984 में दिया गया था। और 1984 में ये पद्मश्री इनको पुरस्कार दिया गया था। इस वजह से डी ऑप्शन है आपका गलत आंसर है। और पद्मश्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक थे। इस वजह से डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारी शतक, मानव शतक, मुक्तावली, पूर्णाहुति तथा शब्द महिमा जैसी हिंदी रचनाएं किसकी है? तो नारी शतक के लेखक जो हैं ये आपके आत्माराम पोंदनी कमल जी हैं। और मानव शतक के लेखक भी आपके आत्माराम पोंदनी जी हैं। और मुक्तावली के लेखक भी आपके आत्माराम पोंदनी जी हैं। और पूर्णाहुति तथा शब्द महिमा के लेखक भी आपके आत्माराम पोंदनी कमल है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जयानंद भारती है आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और गढ़वाल क्षेत्र में इन्होंने आपके छुआछूत और डोला पालकी के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जो रस्किन बॉन्ड है ये आपके हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये आपके ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान एवं समाज सेवी का जन्म अजमेर में हुआ लेकिन मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे, जिन्होंने कई धारावाहिक बुनियाद, मुंगेरी लाल के असीम सपने, हमराई तथा गधा के लेखन किया था? तो जो मनोहर श्याम जोशी है इनका जन्म आपके राजस्थान का जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था। और मनोहर श्याम जोशी जो आपके प्रसिद्ध विद्वान है, समाज सेवी है। और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और इन्होंने आपके जो बुनियाद के लेखक भी आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं। मुंगरी लाल के असीम सपने के लेखक भी आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं। और हमराई और गधा के लेखक भी आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दुर्गा चरण काला जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक है। जो बलवंत मनराल ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। जो बीरेन डंगवाल है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध कवि हैं, पत्रकार है, लेखक है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसको शीतोष्ण फलों की आनुवंशिकी अध्ययन के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग द्वारा डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जो डॉक्टर भैरव दत्त जोशी जो है इनको आपके शीतोष्ण फलों की आनुवंशिकी अध्ययन के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग द्वारा डॉक्टर हरिभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार है ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। डॉक्टर जो देवीदत्त पंत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। जो केशवदास अनुरागी थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे।
और केशवदास अनुरागी आपके नाद नंदनी के लेखक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।